Afternoon student, as we are doing 11th standard history and we are doing chapter part 2 modernization and we are reading about China and Japan. So today we will read about Japan. जापान इज़ कंसिडर्ड रिच. कहते हैं जापान जो है बड़ी अमीर कंट्री समझी जाती थी. वाई? बिकॉज इट इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया. कि यह जो जापान था कि लग्जरी गुड्स मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें जैसे कि सिल्क थी वो चाइना से और टेक्सटाइल जो कपड़े थे महंगे महंगे वो इंडिया से मंगवाता था. बदले में उसको क्या देना पड़ता था? पेइंग फॉर सिल्क एंड टेक्सटाइल गोल्ड एंड सिल्वर. और बदले में वो क्या पे करता था? सिल्क और टेक्सटाइल के बदले में गोल्ड और सिल्वर पे करता था इंडिया और चाइना को. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इकोनॉमी जो होती है इसकी स्ट्रेन होने लग जाती है. मतलब यहाँ पे सोना और चांदी जब दूसरों को पे करेंगे तो वो सोना और चांदी ख़त्म होगा, कम होगा, तो इससे इकोनॉमी के स्ट्रेन होगी. तो जो टोकुगावा नेक्स्ट जो क्या होता है, टोकुगावा जो एम्परर आता है शोगुन्स के बाद, जो टोकुगावा जो कि हमने पहले पढ़ा था, उसने 3 चेंजेस किए थे जापान की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए. तो जो टोकुगावा होता है पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल. जो प्रीशियस मेटल वो पे कर रहे होते हैं सिल्क और टेक्सटाइल के बदले में इंडिया और चाइना को गोल्ड और सिल्वर, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है. मतलब वो कहता है कि हमने सोना चांदी पे नहीं करना, हम अपना सिल्क और अपनी टेक्सटाइल खुद ही बनाएंगे. एंड वो क्या टुक स्टेप मतलब वो क्या स्टेप उठाते हैं टोकुगावा जो एम्परर होते हैं, टू डिवेल्प सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजिन इन क्योटो फॉर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट. और जो बाहर से चीज़ें मंगा रहे होते हैं, बाहर से चीज़ें को मंगा रहे होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए वो जापान में क्योटो में निशिजिन में सिल्क इंडस्ट्री लगा लेते हैं अपनी, जिससे कि जो सिल्क उनका देन सिल्क ऑफ निशिजिन बिकम बेस्ट इन द वर्ल्ड. और निशिजिन से जो सिल्क बनता है उनका बहुत ज़्यादा बेस्ट मतलब बहुत अच्छा होता है पूरे संसार में. और अदर डेवलपमेंट अब टोकुगावा डायनेस्टी क्या करती है? यूज़ ऑफ मनी. अब मनी का यूज़ होना शुरू हो जाता है. क्रिएशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन राइस, और राइस की स्टॉक मार्केट बन जाती है. इससे क्या है? इकोनॉमी कैन डिवेल्प, और इकोनॉमी उनकी डिवेल्प हो सकती थी. तो हमने क्या रीड किया कि 16वीं सेंचुरी में जो टोकुगावा होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टोकुगावा गवर्नमेंट डायनेस्टी आती है, वो 3 चेंजेस करता है एंड इसको डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. पहले तो पिजेंटी को डिसार्म कर देता है और देन डैम्यो को कैपिटल में, डैम्यो को बोलते हैं कि वो अपनी डोमेंस की कैपिटल में ही रहे और उन्हें लास्ट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मतलब बहुत सारे अधिकार दे देते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. नेक्स्ट क्या है? थर्ड, वो क्या लैंड का सर्वे करती हैं और ताकि आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन ओनर है लैंड का और कौन टैक्स पेयर है, ताकि लैंड से जो रेवेन्यू आता है उनका वो स्टेबल हो जाए. मतलब 3 उन्होंने चेंजेस किए थे कि जापान की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो जाए. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डन दिस कि जो जापान जो था लग्जरी गुड इंडिया से और चाइना से मंगवाता था, उसके लिए बदले में वो गोल्ड और सिल्वर पे करते थे. टोकुगावा जो डायनेस्टी थी उसने गोल्ड और सिल्वर की जो पे करते थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के सिल्क इंडस्ट्री को जापान में निशिजिन में ही लगा लिया और उनका सिल्क जो संसार में बहुत बेस्ट बन गया. उसके बाद टोकुगावा डायनेस्टी ने मतलब और क्या डेवलपमेंट की? यूज़ ऑफ मनी, मनी का यूज़ शुरू हो गया और उसने राइस में स्टॉक मार्केट भी शुरू की. अब टेल ऑफ नेक्स्ट आती है टेल ऑफ गेंजी, कहानी है गेंजी की. तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्या टेल्स करती है? आइलैंड्स वर क्रिएटेड बाय द गॉड. वो जापान के आइलैंड, अब हमने पढ़ा था कि जापान के स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड है, कि जापान के आइलैंड के बारे में बोला है कि जो आइलैंड्स है जापान का, तो ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया है. एंड द एम्परर वाज ए डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉड. और जो एम्परर है वहाँ के जो शासक है वो सन गॉड के वंशज हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.